हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के अध्याय 7 श्लोक क्रमांक 4 पे। ठीक है, तो मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विशांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज का श्लोक और कल का मतलब 4 और 5, इनमें भगवान दो चीजों के बारे में बताएंगे। एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। परा प्रकृति मतलब आध्यात्मिक प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति, चित शक्ति। और अपरा प्रकृति मतलब माया शक्ति या भौतिक शक्ति, ये कह सकते हैं। जैसे एक लाइन खींचो, ऊपर परा प्रकृति, नीचे अपरा प्रकृति, ऐसे करके। तो नीचे अपरा प्रकृति रहती है आध्यात्मिक लोगों के ऊपर, वो परा प्रकृति पर वो अदृश्य है, हमें दिखाई नहीं देता। कब दिखाई देगा? जब चश्मा लगेगा। चश्मा तो लगा है, ये चश्मा नहीं, दिव्य ज्ञान का चश्मा लगेगा, तब दिखेगा। ठीक है, और आज का श्लोक को बड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा तो समझ में आएगा, क्योंकि तत्व है इसमें। भगवान ने क्या बोला था? तभी तुम मुझे तत्व में जान पाओगे। अगर ये ज्ञान तुम सही से पालन कर लोगे, सीख लोगे, तो तुम मुझे तत्व में जान जाओगे। तो तत्व ज्यादा है, तो तत्व ज्यादा है तो ध्यान से सुनना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। बहुत सारे इसमें ऐसे वर्ड आएंगे ना, क्षीरोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु, कर्णोदकशाई विष्णु। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आएंगी समझ में, तो अब ये क्लियर होगा। ठीक है, तो पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक से पहले मैं थोड़ा रिवीजन कर दूं। सबसे पहले भगवान ने क्या बताया? मई आसक्ता, मई आसक्त मना, ऐसे करके मतलब अपने मन को मुझ में आसक्त करो या अपने आप को मुझ में आसक्त करो। दूसरे श्लोक में बताया था कि ज्ञान और विज्ञान में जो बता रहा हूं ना, वो जानने के बाद फिर तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, और तीसरे श्लोक में फिर बताया कि हजारों हजारों में से कोई एक होता है, बिरला होता है, जो मुझे तत्व से जान पाता है। 3 हो गए। अब चौथे में क्या बताएंगे कि जो भगवान ने बताया ना, हजारों हजारों में से कोई जानता है, तो 3 चीजें हमें जाननी है भगवान के बारे में। क्या थी? भगवान की शक्ति, भगवान के परिकर और भगवान का धाम। ये तीनों चीज जानते। तो आज का श्लोक जो ले रहे हैं, परिकर मतलब भगवान के जो परिकर होते हैं ना, जैसे मित्र, मतलब जब लीला करते हैं तो, और सब उनकी शक्तियां हैं, जो परिकर मतलब उनकी शक्तियों के बारे में। और बता रहे हैं कि जो चौथा अध्याय है, चौथा श्लोक है, इसमें बताएंगे अपरा प्रकृति बारे में, भौतिक प्रकृति के बारे में। उसके बाद जो श्लोक आएगा उसमें परा प्रकृति के बारे में। तो दोनों प्रकृति उनकी हो जाएंगी। मतलब बता रहे हैं मुझसे ही आ रहा है, ऐसा नहीं अलग से आ रहा है, मुझसे ही आ रहा है। तो इस चीज को बताएं। ठीक है, अब हम श्लोक पढ़ते हैं, और पूरा नहीं हो पाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में करेंगे इसको। ठीक है। भूमिरापो नलो वायु
खम्मनो बुद्धिरेव च खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिष्ठता भिन्ना प्रकृतिष्ठता भूमिरापनोलो वायु भूमिरापनो खम्मनो बुद्धिरेव च खम्मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि सब जानते हैं, भूमि मतलब पृथ्वी। भूमि अरा, अर को बोलते हैं जल। अनलो मतलब अग्नि, वायु वायु है। खम खम मतलब और, मनो मनो मतलब मनो का बताया यहाँ पे मन, और मन भी है मन, और बुद्धि और अहंकार। तो इसमें ना मन हो बुद्धि रेव च अहंकार, च मतलब और ये अहंकार भी, इसको भी ले लो। इतियम में, इतियम में का मतलब है ये मेरी प्रकृति है, ये मुझसे भिन्ना प्रकृति है। भिन्ना प्रकृति का मतलब समझते हैं, भिन्न भिन्न मतलब मुझसे अलग। मतलब भगवान सच्चिदानंद है तो ये असत अचित निरानंद, ये तीन होगी तो भिन्न होगी ना, अलग हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से अर्थात इनका स्वरूप भगवान से अलग है। भगवान सच्चिदानंद है और जो तत्व हैं वो, जो भगवान का जो तत्व है वो सच्चित आनंद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक चीज समझाना चाहेंगे इसमें कि भगवान यहाँ पे से लोग बता रहे हैं कि जो मैटर है, मैटर ये मुझसे ही आ रहा है। कुछ लोग बोले ना ये कहाँ से, पृथ्वी कहाँ से आई, जल कहाँ से आया, अग्नि कहाँ से आई, वायु कहाँ से आई। भगवान कह रहे मुझसे ही आया ये भी। ठीक है, ये जो मैटर है मतलब जड़ वस्तु है, ये जो मैटर है ये मुझसे ही आया है। अच्छा, लेकिन मैटर में भी दो चीजें होती हैं, टू टाइप की मैटर है। एक है ग्रॉस, एक है सटल। ग्रॉस को क्या बोलते हैं हिंदी में? ग्रॉस बॉडी मतलब जो पंच तत्व से बनी है, पंचभूतों से बनी है, उसको ग्रॉस बोलते हैं। पंचभूत मतलब, तो इसी को ग्रॉस बोलते हैं। मतलब अर्थ, अर्थ हो गया, और कौन सा, अर्थ वायु, हाँ नहीं नहीं अर्थ वायु नहीं, डब्ल्यू से क्या आएगा, अर्थ वाटर। हाँ, अर्थ वाटर फायर एयर और ईंधन, इन पांच चीजों से कौन बना है, पृथ्वी बनी है। यानी जल अग्नि वायु, जल अग्नि वायु आकाश, और एक और होगा जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी। तो ये पंचभूत बोलते हैं, पंच महाभूत बोलते हैं। हाँ, इसे शरीर बना है, या जो ये पृथ्वी पूरी बनी है ये पंच महाभूत है। शरीर भी हमारा पंच महाभूतों से बना है, लेकिन अभी ये पृथ्वी की बात हो रही है। मतलब जो पृथ्वी पूरी जो दिख रही है ना तुम्हें, ये जो भौतिक शक्ति दिख रही है, जो अपरा प्रकृति दिख रही है भगवान की, ये इन पांच चीजों से बनी है। ठीक है, और जो सटल है उसमें आता है माइंड, इंटेलिजेंट और अहंकार यानी ईगो। मन बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म मतलब सटल मतलब सूक्ष्म शरीर हो गया, मतलब सूक्ष्म चीज हो गई, और ग्रॉस मतलब ग्रॉस हो गई तत्व से। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैटर है, ये कहां से आ रहा है, कमिंग फ्रॉम कृष्णा। तो ये कृष्ण से आ रहा है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन कर दे, अच्छा भगवान सच्चित आनंद है तो उनसे असत अचित निरानंद चीज कैसे आ सकती है? यानी आम से आम ही तो आएगा, है ना? नहीं, गुठली वहां तो आम में गुठली पहले से ही है ना, मतलब जो चीज है उससे वही तो आएगा ना। जैसे कि कैसे बताऊं, अब चूहे से चूहा ही आएगा ना, जाहिर सी बात है, चूहे के उससे कोई जन्म लेगा चूहा ही आएगा। मतलब कहने के भगवान सच्चित आनंद है तो उनसे कोई सच्चित आनंद चीज आनी चाहिए ना, ये असत अचित निरानंद चीज कैसे आ गई? तो हमें यहाँ पे समझना होगा, नहीं तो फिलोसफी गलत हो जाएगी। हमें ये समझना होगा यहाँ पे कि जो भौतिक शक्ति है, जो माया शक्ति है, ये शाश्वत है, पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने कभी उत्पन्न किया इसको या भगवान ने कभी बनाया इसको, ये पहले से ही, जैसे हम जीव पहले से ही ना, ऐसा नहीं कि हमारी कभी सृष्टि हुई जीवों की, जब से भगवान है तब से जीव है। ठीक है, तो ऐसे ही माया शक्ति जो है ये तब से ही है, मतलब ये है ही मतलब ये शाश्वत रूप से है ही, असत अचित निरानंद शाश्वत रूप से है। ऐसा नहीं कि इसकी सृष्टि करी गई हो। बस फर्क इतना होता है कि ये सो जाती है, जब जब पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है तो ये सो जाती है, भगवान इसको जगाते हैं, फिर एक्टिवेट हो जाती है, सो जाती है एक्टिवेट हो जाती है, सो जाती है एक्टिवेट हो जाती है, मतलब सो जाती है जग जाती है, सो जाती है जग जाती है। बस ऐसा नहीं कि बनाया गया हो। जैसे एग्जाम्पल देते हो पत्नी का, अब पत्नी रात को सो रही है तो ऐसा नहीं कि सुबह बनाया पति ने पत्नी को, जगाता है ना खाली। तो ऐसी पृथ्वी सोई रहती है, मतलब ये जड़ चीज है, ये सोई रहती है, सुप्त अवस्था में रहती है भगवान के अंदर,
उसके बाद फिर भगवान इसको जगाते हैं, फिर एक्टिवेट कर देते हैं, फिर ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण से मिलके प्रधान से मिलके सारा ब्रह्मांड तो भगवान के अंदर समा जाता है ना, तो फिर वहां से फिर वो आती है। नहीं तो जूम वालों को समझ में आ रहा है ना कि शाश्वत रूप से पहले से ही है ये भौतिक शक्ति, माया शक्ति शाश्वत है पहले से ही, इसलिए कभी ऐसा नहीं कि भगवान ने कभी सृष्टि करी है, तो पहले से ही है, तो ऐसा तो है नहीं कि सच्चिदानंद भगवान है तो ये कैसे आ गई, पहले से ही है ना, आई नहीं है, पहले से ही है। जैसे कि भगवान से जब बलराम जी का प्रथम प्राकृत हुआ, तो ऐसा नहीं कि प्राकृत हुआ कभी, वो स्टार्टिंग से ही है, दो मतलब विस्तार है लेकिन स्टार्टिंग से ही है। ऐसा नहीं कि जब भगवान थे उसके बाद फिर कभी आगे चल के मानो चलो मैं अकेला हूँ तो चलो अब बलराम जी कर दूं, ये शाश्वत चीज है पहले से। प्राकृत हुआ है ब्रह्मा का, ब्रह्मा से प्राकृत हुआ उस चीज का, और जो फिर निरंतर वैसे वैसे चलता रहेगा। जैसे कि भगवान की जो लीला है ना, जो भगवान की जैसे रामायण है, मतलब ब्रह्मा प्रकट हुए ना उनकी नाभि से, शाश्वत नहीं है ना ब्रह्मा, बाकी चीज शाश्वत है पहले से ही, जो बाकी के पीछे के जो विस्तार है ना, संकर्षण प्रद्युम्न, ये पहले से ही है, ऐसा नहीं कि कभी हुए, अगर हुए तो बात ये रहेगी ना कब हुए, तो भगवान के अंदर ही है ना, ये पहले से ही है। जैसे मान लो कि तुमने जब भी देखा है दो लैपटॉप देखे यहाँ पे रखे, पहले से ही दो देखे हमेशा से, वो पहले से ही है, लेकिन ये लैपटॉप आया इससे, लेकिन कब आया है ये नहीं कह सकते कब आया, क्योंकि पहले से ही है, स्टार्टिंग से आदि भगवान थे तब से ही है, लेकिन ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुआ है सृष्टि का, प्रथम जी ब्रह्मा थे, ठीक है। तो हम जैसे कि हम लोगों के पास ज्ञान शक्ति है, अब ऐसा नहीं कि ज्ञान शक्ति भगवान ने कभी दी, पहले से ही है ज्ञान शक्ति, हमेशा से ही है। ज्ञान शक्ति क्या है, बहुत बार बताया, फिर से बताओ, ज्ञान शक्ति किसे कहते हैं अभिषेक? मैं आत्मा हूँ और मैं सबसे अलग हूँ। हाँ, मैं हूँ और मैं इससे अलग हूँ, मैं कूलर नहीं हूँ, ऐसा है, मैं कूलर हूँ, मैं कूलर नहीं हूँ। तो ये जो ज्ञान शक्ति है ना, ये पहले से ही है, ऐसा नहीं कि ज्ञान शक्ति भगवान ने कभी दी हो, ये पहले से ही कि मैं हूँ और मैं औरों से अलग हूँ। जब कोई छोटा होता है तो वो जानता है ना कि मैं दूसरों से तो अलग हूँ ना, अलग दिख रहा हूँ, अलग सब कुछ अलग है ना, तो मैं हूँ, मैं दूसरों से अलग हूँ, यही ज्ञान शक्ति, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। तो भगवान से भिन्न कैसे है, तो भगवान सचेत हैं और ये जड़ है इसलिए भिन्न है। अगर कोई बोले शाश्वत है पर भिन्न कैसे, भिन्न इसलिए है भगवान सचेत है एकदम, और ये अचेतन है, जड़ है। जड़ मतलब कि जो जीव, जो लिविंग एंटिटी है, जो जीव है, वो हिलते हैं डुलते हैं सब है, ठीक है, उन्हीं की वजह से पृथ्वी पूरी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन जड़ वस्तु है, उससे तो कुछ नहीं हो रहा ना, कोई जन्म ले रहा है ना कुछ हो रहा है, तो ये जड़ मैटर है। तो इसलिए कह रहे हैं भौतिक प्रकृति जड़ है और भगवान सचेतन है, चेतन है, सॉरी चेतन है। कैसे, जैसे अब जो आगे आगे के श्लोक में जो भगवान बताएंगे पराप्रकृति। तो पराप्रकृति बनाते हैं जीव, जीव मतलब कि हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन जो प्रकृति जो है ना, भौतिक प्रकृति, ये जड़ है पूरी, पृथ्वी जल अग्नि वायु सब जड़ है, मतलब जड़ है, ऐसा तो नहीं कि खुद से कुछ कर लेगा, उससे कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो ये सब चीजें मतलब जड़ पदार्थ में आती है, पूरे भौतिक शक्ति है जड़ पदार्थ में आती है, लेकिन जीव है उसकी वजह से चलायमान है, जीव ही सारा कुछ कर रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी में 24 तत्व हैं, लेकिन यहाँ पे 8 तत्वों की बात हुई है। 8 तत्व कौन कौन से बताए मैंने? जल अग्नि पृथ्वी वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, 8 हो गए। लेकिन हम तो सुनते हैं भागवतम में 24 तत्व है, पूरी पृथ्वी है ना 24 तत्वों से बनी है, लेकिन यहाँ पे तो 8 ही है, बाकी कहाँ चलेगा, तो बाकी की क्षमता है। हाँ वो आएंगे ना, तो वो इस श्लोक में नहीं बताएगी ना, श्लोक में कहाँ लिखी कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया, तो इसमें लिखा है चा, चा से मतलब है कि मैं समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब जल अग्नि पृथ्वी वायु हो गए तो उनकी फिर इंद्रिय विषय भी आएंगे, फिर ये भी आएंगे, तो और भी उनको भी समझ लेना चाहिए, वही मैं सब समझाता हूँ, उसे ध्यान से समझना। देखो टेक्स्ट पढ़ते हैं फिर समझाता हूँ। ओके, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अपर प्रकृति है। मतलब कि भिन्ना भिन्ना क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अलग है, और परा प्रकृतियां, तो परा प्रकृति तो बता रहे हैं। तो देखो अर्थात परे है, परे नहीं है, तो मैंने बताया ना, लाइन खींचो, ऊपर परा प्रकृति नीचे अपरा प्रकृति, और ऐसे ही है एक्चुअली, ये तुमको दिख रहा है ना, ऊपर एक परा प्रकृति भी है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही, जैसे हम मरेंगे वैसे दिखाई देने लगेगी। जैसे ना कोई चीज अदृश्य हो, एकदम दृश्य होने लगे ना, तो यहाँ से नाको दूसरा परा प्रकृति पहुंच गए आकाश में, ऐसे करके, तो अभी गोचर नहीं। तो 5 इंद्रिय विषय भी समझ लो, 5 इंद्रिय विषय भी, इंद्रिय विषय क्या है, 5 सबको पता है,
इंद्रिय विषय हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द। रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 हैं इंद्रिय विषय हैं। जो 5 अपनी कर्म इंद्रियां है ना, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रियां 10 होगी मिला के, ठीक है। मन 11 हो गए, ठीक है। और 5 ही हैं, 16 हो गए। 16 और 8 है, 16 8 24। लेकिन मन 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे एक मन की बात हो रही है कि यहाँ पे मिथ्या अहंकार जो है ना, फॉल्स ईगो, उसकी बात हो रही है, ठीक है। अभी आगे समझ में आएगा। 24 तत्व है, 24 तत्व से पृथ्वी बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमको पूरा विज्ञान समझ में आ रहा है। इतना तो विज्ञान में भी नहीं लिखा होगा कैसे कैसे पृथ्वी बनी है, क्या इतना कि भागवतम भगवत गीता में लिखा कि कैसे कैसे बनी है चीजें। अभी देखो, अभी एक चीज हमने ये सुनी नहीं होगी कि किससे कैसे चीज बनी है। अब जो ये 5 चीजें बताई है ना, जो इंद्रिय विषय 5 बताए हैं, ये एक के बाद एक का प्राकट हुआ है। मतलब जैसे एक चीज आई, उससे वो चीज बनी, उससे वो चीज बनी, उससे वो चीज बनी। तो ये यहाँ पे समझना, जैसे पहला है शब्द। अगर शब्द लिए, जैसे सबसे पहले आकाश है मान लो, तो आकाश की सृष्टि किससे हुई? आकाश की सृष्टि हुई शब्द से, ध्वनि से। या आकाश जो दिख रहा है ना अपन बना, ये ध्वनि से बना है। अब तो सोच सकते हैं ये कैसे, ध्वनि, शब्द, आकाश। देखो ना एयर घूमती रहती बाहर, और ट्यून कर लो तो एफएम रेडियो में आने लगेगी। जो आकाश है, उस आकाश का जो गुण है वो शब्द से आया, यानी शब्द से सृष्टि हुई है आकाश की, ठीक है। ओके, अब आकाश से किसकी सृष्टि हुई है? अब बात ही आएगी ना, एक के बाद एक है ना। आकाश से किसकी सृष्टि हुई है? तो आकाश से सृष्टि हुई है अग्नि की। आकाश से बना है अग्नि, यानी शब्द से बना आकाश, आकाश से बना अग्नि। तो अग्नि का गुण, और अग्नि का गुण क्या है? अग्नि का गुण क्या है? रूप। अग्नि का गुण है रूप। अग्नि होती दिखती है ना, शब्द दिखता नहीं ना, शब्द का भी रूप है। लेकिन जहाँ अग्नि आ गई तो अग्नि में रूप हो गया ना, तो बता रहे हैं। और अग्नि से फिर आई क्या? अग्नि से आई वायु, हवा। अरे हवा से तो अग्नि बुझ जाती है, हाँ। है ना। लेकिन हवा से लग भी जाती है। लेकिन अग्नि से हवा आई है ना, ये बोला गया ना इसमें तो। अग्नि से हवा आई है, देखो अग्नि से आई है वायु, और वायु आई है, और इसकी तन मात्रा क्या है? स्पर्श, यानी इसका गुण क्या है? स्पर्श। हवा स्पर्श करती है ना, ठीक है। तो इसकी पूर्णता है स्पर्श, ठीक है। और तो ये आ गई जल, वायु आ गई। एक मिनट, कहाँ थे? हाँ, स्पर्श। और वायु से आया है जल। वायु से आया जल। हाँ, वायु से आया है जल, और जल की तन्मात्रा क्या है? रस। कहते ना कोई रस होना चाहिए जिंदगी में, मतलब रस नहीं होगा तो समझ आएगा। हम जितनी पदार्थ खाते हैं रस होता है ना उसमें, बिना रस की चीज खाओगे तो लिलेगी भी नहीं अंदर, पानी चाहिए उसके लिए। तो रस, रस, वो रस की प्राप्ति कैसे हुआ? लिक्विड फॉर्म बोल रहे हो। हाँ, रस। तो ये रस कहाँ से आया है? ये रस आया वायु से, हवा से। रस आया वायु से। और तो ये वायु से आ गया जल, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब वायु से आया जल, और जल की मात्रा क्या है? रस। तो जल की जो तन मात्रा, मतलब जल का जो गुण अगर बोला जाए तो रस है, ठीक है। रसीला पदार्थ है ना जल, तो वो बता रहे हैं। और जल से आया ही है पृथ्वी, और जल से पृथ्वी आई है। तो यानी जब महाप्रलय होगी तो पता कैसे कैसे खत्म होगा? सबसे पहले क्या होगी? पृथ्वी होगी। पृथ्वी चली जाएगी जल में, और जल चला जाएगा वायु में, और वायु चली जाएगी अग्नि में, और अग्नि चला जाएगा आकाश में, लुप्त। और जब सृष्टि होगी तो फिर ऐसे ही होगी। देखा होगा ना कि वो आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गई, पूरा पानी में सब चला गया। और पानी फिर कहाँ? हवा से, वायु से उड़ गई, ठीक है। वायु अग्नि में समा गई, और अग्नि से फिर वो खत्म, ऐसे करके। तो इन चीजों की ऐसे सृष्टि हुई। अब समझ में आ गया? ये भागवत में पूरा लिखा है विस्तार से इसके बारे में। इसमें तो थोड़ा थोड़ा दिया था, भागवत में पूरा लिखा है, ठीक है। और 11 इंद्रियां अपनी, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और मन। तो 11, 11, 5, 16, 16, 8, 24 तत्व से बनकर, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये करें, इंद्रियों की सृष्टि होती है मिथ्या अहंकार से। और जो हमारी इंद्रियां है ना, कर्म इंद्रिया, ज्ञान, इनकी सृष्टि कहाँ से हुई? इसकी सृष्टि होती है मिथ्या अहंकार से। हम मिथ्या अहंकार सोचते हैं मेरी इंद्रियां हैं, मतलब मिथ्या अहंकार से सृष्टि होती इंद्रियों की। और मिथ्या अहंकार से बाकी की इंद्रियां समझ लेनी चाहिए, और मिथ्या अहंकार से बाकी इंद्रिय समझ लेते हैं हम, इंद्रियों के विषय हैं जो भी, ऐसे तरीके से। और बता रहे हैं कि 24 कैसे हुआ, फिर से समझते हैं। पंच महाभूत यानी 5 हो गए, अग्नि जल पृथ्वी वायु, ठीक है। मिथ्या अहंकार 1 हो गया, कितने हो गया? 6। एक महतत्व, महतत्व बोलते हैं बुद्धि, यानी
7 एक अव्यक्त, अव्यक्त मतलब प्रधान को बोलते हैं, प्रधान है ना, प्रधान की वो अवस्था जहाँ पे फिर दृष्टिपात करते हैं वो अव्यक्त बोलते हैं। और 10 इंद्रियां हो गई, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, एक मन हो गया और 5 हो गई इंद्रिय विषय, तो टोटल मिलाओ 24 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 24 तत्व जिससे पृथ्वी बनी है, दिख रही है अपन को सारा कुछ, हमारी इंद्रियां इंद्रियां मतलब पूरा शरीर, ये सब। खाली अभी जीव को नहीं लिया गया, तो जीव इसमें नहीं है इंक्लूड। ये सब जड़ पदार्थ के बारे में बताया जा रहा है। जीव क्या है, वो परा प्रकृति है, वो परा प्रकृति में आएगा, मतलब कृष्ण वाली। तो हम कृष्ण के ही है ना, इसलिए समझना चाहिए हम कृष्ण के। पर पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आए तो क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। दोबारा सुनिए तो और सही आ जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, तात्पर्य ईश्वर विज्ञान भगवान की स्वाभाविक स्थिति तथा उनकी विविध शक्तियों का विश्लेषण है। मतलब बता रहे हैं, सोचो कोई कृष्णा के तत्व को नहीं जानता है और वो कृष्ण की लीलाएं सुन रहा है, तो वो कृष्ण को कभी ये धारणा नहीं कर पाएगा कि कभी, मतलब इस धारणा से कभी मुक्त नहीं होगा कि जो ये शरीर है, जो भगवान का शरीर है, वो पूरी तरह से चिन्मय है। अगर मान लो कि भगवान को तत्व से नहीं जान रहा है और भगवान की लीलाएं तो सुन रहा है, लेकिन लीला देख के वो कभी ये नहीं सोच सकता कि भगवान का शरीर है वो तो चिन्मय है, उसमें कभी खरोंच नहीं आती, कभी चोट नहीं लगती, ये वो नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि तत्व में भगवान को जानते नहीं और लीलाएं सुन रहा है। तो लीला सुन रहा है तो किस पे बिठाएगा? अपने आप पे, अपने आप को कृष्ण के पास रख लेगा और अपनी गोपियों को गोपियों में रख लेगा। ठीक है, इस तरीके से सोचेगा, इस तरीके से लीला देखेगा। फिर वो तो तत्व से नहीं जानता ना, तो चिन्मय जानता है कि भगवान चिन्मय है, उनकी जो लीला है वो दिव्य है, ये नहीं जान पाएगा। ठीक है, भगवान के विभिन्न पुरुष अवतार विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है, जैसा कि सात्व तंत्र में उल्लेख मिलता है। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे देखो क्यों एक्स्ट्रा बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जो प्रकृति की बात हो रही है, प्रकृति भिन्न प्रकृति भगवान से आई है, कैसे आई है, तो इसकी कह रहे कैसे कैसे, मतलब ये चल रही है, कैसे आई है, कहाँ कहाँ से स्टार्टिंग हुई, बता रहे हैं कैसे। विभिन्न पुरुष अवतारों से, तो 3 पुरुष अवतार हुए हैं जिनका उल्लेख भागवतम में मिलता है। तो वो 3 पुरुष कौन है? कर्णोदकशाई विष्णु, क्षीरोदकशाई विष्णु और गर्भोदकशाई विष्णु। इनके बारे में समझना, उल्लेख मिलता है। देखो कौन 3 पुरुष अवतारों का नाम बताएंगे, बताएगा कर्णोदकशाई विष्णु 1, गर्भोदकशाई विष्णु 2 और क्षीरोदकशाई विष्णु 3। इन तीनों को कोई जान लेता ना तो वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सिर्फ इन 3 को जानने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा, जो भी कर्म करेगा उसको बंधन नहीं लगेगा। आगे देखो श्लोक में पढ़ते हैं, तो इसी में श्लोक में ना व्याख्या की गई है। प्रभु जी बहुत सिंपल तरीके से समझाया आपने, किसी को समझ किसको समझ नहीं आता। अच्छा ठीक है, देखो एक श्लोक कोट किया है प्रभुपाद जी ने, विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्य अथो विदु एकम तु महत्सृष्टम द्वितीयम तत्त्वंड स्थितम तृतीय सर्वभूतस्थम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। बिल्कुल इजी। देखो विष्णोस्तु त्रीणि रूपाणि मतलब जो भगवान 3 रूपों में प्रस्तुत होते हैं, भगवान 3 रूपों में प्रस्तुत होते हैं ना, विष्णु त्रीणि रूपाणि मतलब 3 रूपों में विष्णु प्रस्तुत होते हैं। अच्छा, एकम तु मतलब पहला रूप कौन सा है? एकम तु महत सृष्ट, महत्र सृष्ट मतलब जो महत ना, महतत्व बताया था ना, महतत्व सृष्ट, तो उसको बता रहे हैं। जो पहले हैं और जो विद्वान पुरुष हैं, जो विद्वान है वो पुरुष रूप में जानते हैं, करना विदु, तो इसमें बता रहे देखो पहला जो विद्वान है वो पुरुष रूप में जानते हैं। पहले वाले महतत्व की सृष्टि करते हैं, महतत्व की महतत्व की सृष्टि मतलब कि उनसे पूरे ब्रह्मांड निकलते हैं, पहले वाले से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, महतत्व की सृष्टि करते हैं। और कह रहे हैं कि द्वितीयम त्वंड स्थितम मतलब जो दूसरे वाले हैं वो ब्रह्मांड में स्थित हो जाते हैं, गर्भोदकशाई विष्णु जाते हैं ना ब्रह्मांड में, अंडा में जाके मतलब गर्भ में जाके लेट जाते हैं, फिर उनके शरीर से रोम से पूरा मतलब पूरा आधा भाग ब्रह्मांड का उनके पसीने से मतलब भर जाता है अंडे की तरह उसमें, और बाकी का भाग है उसमें सारे स्थित है मतलब ब्रह्मांड। ठीक है, और तृतीय क्या करते हैं, जो तीसरे वाले हैं वो सभी के जीवों में स्थित हैं, यानी कह रहे हैं तृतीयम सर्वभूतम स्थितम, तो तीसरे हैं वो सभी जीवों के अंदर स्थित हैं। तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, जो इन तीनों को जान लेता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, बता रहे हैं। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूँ। जो कर्णोदकशाई विष्णु हैं वो कारण सागर में लेटते हैं, और लेटने के बाद उनके रोम से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। उस एक ब्रह्मांड में गर्भोदकशाई विष्णु प्रवेश करते हैं,
उनके नाभि से कमल निकलता है। हाँ, हर एक ब्रह्मांड में उनके नाभि से कमल निकलता है। उस कमल में ब्रह्मा जी का जन्म होता है, और जो नाल है उस नाल में ये पूरे ब्रह्मा वो आते हैं अपने ब्रह्मांड, है ना। वो नहीं, मनु। हाँ, मनु मतलब 7 जो कितने टाइम वो है 14 ग्रह है ना, पूरे 14 ग्रह आते हैं उसमें। तो सोचो मतलब कि सबसे नीचे कौन लेटा है, गर्भोदक विष्णु लेटे हैं सबसे नीचे, उनके नाली से निकला है ना, नाल से, तो उसमें 7 है ऐसे करके, और सबसे ऊपर चोटी पे ब्रह्मा बैठे हैं। उसके बाद जब उसको भेद के आगे निकल जाओगे तब कहीं जाके वो लोग आएंगे, मतलब भगवान के वो लोग ये सब बहुत ऊपर है। मतलब अभी तो देवताओं के इसके उसके दुनिया भर के सब बीच में ही सब वही है। ब्रह्मा का सोचो ना, ब्रह्मा के बाद फिर आता है ब्रह्मा का, और शिव का मतलब बोल सकते हैं पास पास में है, ऐसे कर थोड़ा ऊपर, पर शिव के पास फिर वो वैकुंठ स्टार्ट हो जाता है, मतलब शाश्वत हो जाता है वहां से फिर स्टार्ट, क्योंकि शिव शंकर के वहां से भी लौट के आना पड़ सकता है, लेकिन फिर वहां से लौट के नहीं आना पड़ता। तो ऐसे करके यानी यहाँ से जाएंगे, पृथ्वी बीच में है 7वें में, पृथ्वी पितृलोक, तपलोक, 7 नीचे शायद 7 नीचे वो नरक जैसे हैं, मतलब भूतल, पाताल, तलातल, यतातल, पता नहीं कौन कौन से इस तरीके से। और सबसे नीचे ये गर्भोदक विष्णु लेके, ठीक है। अब चलो ठीक है, करुणोदक विष्णु से ब्रह्मांड निकले, ब्रह्मांड के अंदर स्थित हो गए, इनसे कमलनाई निकली, उसमें छोटे छोटे वो हैं जो क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड समझ लो, 14 ग्रह समझ लो, 14 मनु की तो रचना होती है, 14 लोग बोलते हैं, वो तो मनु की रचना होती है, एक ब्रह्मांड के अंदर 14 मनु की रचना होती है, वो अलग है विषय। तो उसके अंदर फिर जितने भी जीव हैं, जैसे भी जीव हो, उन सब के अंदर क्षीरोदक विष्णु प्रवेश कर जाते हैं। इस तरीके से प्रकृति में ये बता रहे हैं प्रभुपाद जी, समझ में आ गया। ओके, तो सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का, देखो सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। तो सृष्टि जब करते हैं, मतलब सृष्टि करनी है कृष्ण को, तो कृष्ण से स्वांश 3 विष्णु निकलते हैं, मतलब 3 विष्णु की रचना होती है, मतलब 3 विष्णु का विस्तार होता है, स्वांश बोलते हैं उनको। तो यहाँ पे स्वांश और भिन्नांश की व्याख्या बताई गई कि स्वांश क्या होते हैं और भिन्नांश क्या होता है। जैसे श्री कृष्ण से प्रथम विस्तार हुए संकर्षण, संकर्षण से फिर आए द्वितीय चतुर्व्यूह आया, द्वितीय चतुर्व्यूह फिर संकर्षण से नारायण आए, नारायण से महाविष्णु आए, महाविष्णु का करुणोदक विष्णु, ऐसे कर करके आगे आगे। तो इसमें देखो ध्यान से पढ़ो, सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का स्वांश 3 विष्णुओं का रूप धारण करता है। सृष्टि करनी है ना, तो उसका करने के लिए 3 स्वांश की मतलब रूप धारण करते हैं। तो इसमें बता रहे हैं स्वांश क्या होते हैं, पहले समझ लो, स्वांश समझ लोगे और भिन्नांश, ये 2 चीज समझो तो समझ में आ जाएगा। स्वांश होते हैं अर्थात अपने आप का विस्तार करना, कृष्ण ने जो विस्तार करे 3 विष्णु का, ये अपने आप का विस्तार करना, मतलब तत्व से कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही हैं, कृष्ण विष्णु सब एक ही है। कैसे, जैसे दीपक है, एक दीपक से हजारों दीपक जला दो तो उनकी शक्ति तो बराबरी रहती है ना दीपक की प्रकाश, लेकिन जले उससे हैं, बस इतना फर्क है। तो इनको बोलते हैं स्वांश, मतलब अपने आप का विस्तार, खुद का विस्तार, मतलब है ना, खुद का विस्तार। ये हो गया। एक होता है भिन्नांश, भिन्नांश को बोलते हैं, भिन्नांश मतलब बोलते हैं हमको, जीव, मतलब इसको बोलते हैं हम सब जीव आत्मा। जैसे एक महान अग्नि है, उस महान अग्नि में कोई अगर एक चिंगारी हो, वो हम है। तो गुणवत्ता में हम भगवान एक जैसे हैं, सेम है, लेकिन क्वांटिटी में भगवान बहुत बड़े हैं, हम छोटे हैं, ये बता रहे हैं। तो भिन्नांश किसको बोलते हैं, जीव यानी हमको। भिन्नांश होते हैं हम, और स्वांश होते हैं जो कृष्ण खुद का विस्तार करते हैं अपना। तो अब आ गया स्वांश और भिन्नांश। भिन्नांश मतलब जीव, मतलब सच्चिदानंद हम ही है, लेकिन हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। और स्वांश मतलब कि उनमें कोई भेद नहीं है, जैसे नरसिंह भगवान, विष्णु, ये तीनों विष्णु एक ही हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, कहीं बताते हैं कि जितने भी प्राकृत हुए सब क्षीरोदक विष्णु से हुए, और उसी में बोल देंगे गर्भोदक विष्णु से हुए, उसी में बोल देंगे करुणोदक विष्णु से हुए। तो कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही है, ठीक है। मतलब अलग अलग रूपों में प्रस्तुत हुए, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, तो तीनों हैं एक ही, ये समझना, ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर हम जैसे कि अगर मान लो कि अगर हम यही श्लोक अलग से पढ़ रहे होते अकेले, तो हमें जो चीज समझ में नहीं आई हम क्या करेंगे, नेक्स्ट। हमें जो चीज समझ में नहीं आई हम उस चीज को नेक्स्ट कर दें। लेकिन अगर साथ में पढ़ेंगे, कृष्ण विष्णु एक है तत्व के बेसिस पर लीला के बेसिस पे अलग है। हाँ, लीला अलग अलग करते हैं, पर तत्व में कोई भेद नहीं है, तत्व में एक ही है। ऐसा नहीं है, विष्णु भी लीला कर सकते हैं, विष्णु भी बांसुरी बजा सकते हैं, नरसिंहवाणी बजा सकते हैं, लेकिन नहीं करते, क्योंकि वो जिसके लिए उनका वो आए हैं वो बस उतनी शक्ति अपनी प्रदर्शित करते हैं, पर कर सब कुछ सकते हैं, ठीक है। तो उनमें कोई भेद नहीं है, हमें कोई भेद नहीं समझना चाहिए।
मतलब एक तरह से है कि एक घर की फॉर्म होती है कि ऑफिस की फॉर्म होती है, इस तरीके से फॉर्म है उनके, मतलब कपड़े हैं अलग अलग, ड्रेस है अलग अलग, पर बात मतलब है इंसान एक ही है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। पहले महाविष्णु हैं जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। समझ आ गया? पहले कौन है? महाविष्णु, करोड़ों विष्णु जो क्या करते हैं? महत्त्व को उत्पन्न करते हैं। अब कोई बोले महत्त्व को उत्पन्न करते हैं यानी पहले था नहीं, मतलब प्रकट किया, तो हमें यहाँ भी समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? उत्पन्न करते हैं मतलब उत्पन्न नहीं करते, केवल एक्टिवेट करते हैं। बताया मैंने, जो भौतिक शक्ति है ऐसा नहीं कि कभी उत्पन्न करी, वो बनाई, वो खाली थी, उसको प्रकट करते हैं, मतलब एक्टिवेट करते हैं। कैसे करते हैं? दृष्टिपात करके करते हैं ना, सोई हुई अवस्था में होते हैं, दृष्टिपात करते हैं। तो ये तो सारा कुछ पहले से ही ठीक है जानना। दूसरा क्या बता रहे हैं? द्वितीय गर्भोदकशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। ये मैंने बता दिया, ब्रह्मांडों में गए, उनके नाभि से कमल निकला। और तृतीय क्षीरोदकशाही विष्णु है जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। तो परमात्मा सभी के हृदय में है, वो ये परमात्मा। तो इस तरीके से श्री कृष्ण ने चाहा तो श्री कृष्ण ने फिर सारे रूप प्रकट करे अपने और ये सब सेट कर दिया, कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई प्रश्न करे कि समस्त ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं तो उनके नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही था। क्वेश्चन क्या था? गर्भोदकशाही के रूप में आके भगवान मुख्य रूप से क्या करते हैं? बताओ, विष्णु के रूप में आके भगवान करते क्या क्या करते हैं? पालन करते हैं, पालन करता है। कौन पालन करता है? जगत का पालन करना। जगत का पालन करना? नहीं, जगत का पालन तो वो करते हैं विष्णु। गर्भोदकशाही। हाँ, गर्भोदकशाही विष्णु जगत का पालन भी करते हैं। और मुख्य कारण क्या है पालन करना? चलो ठीक है, ये भी सही है। दो चीज अभी भी बताई थी ना पीछे ही, ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उनके नाभि से जो नाल निकलती है उसमें सारे 14 लोग हैं, तो ये उनका मुख्य कारण है, सारे लोग 14। ठीक है, ठीक है। तो इन तीन विष्णु में कोई भेद नहीं है, बस कार्य अलग अलग है, अलग अलग करते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। जो भी इन तीन विष्णु के रूप में जानता है वह भगवान से मुक्त हो सकता है। पहले बताती है। ठीक है, यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक का क्षणिक प्राकट्य है। वाह, जो भौतिक शक्ति जो भगवान ने प्रकट करी है यहाँ पे, जो एक्टिवेट कर दी, ये कम से कम जो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं उनमें से कोई एक शक्ति क्षणिक प्राकट्य है। मतलब क्षणिक मतलब प्रकट करी भगवान, बेकार है, चलो बाहर। जो भगवान ने प्रकट करी, ओके बेकार है, छोड़, बंद करो, खत्म करो, नाश कर दो, फिर आएंगे, फिर प्रकट करिए, नाश कर दो, ऐसे करके। यानी एक क्षण, यानी ब्रह्मा भी कहते हैं कि मेरी आयु तो एक चिंगारी की तरह है। शाश्वत टाइम से अगर देखें ना तो ब्रह्मा जी की, और ब्रह्मा जी की आयु कितनी? एक दिन की ट्रिलियन, कितने हजार, कितने करोड़ साल है, बता नहीं सकते। जैसे कि मान लो 71 चतुर्युग का, जब 71 चतुर्युग बीत जाते हैं तो उनके 12 घंटे होते हैं, ऐसे उनके 24 घंटे, ऐसी उनका 1 महीना, ऐसी उनकी 1 साल, ऐसी उनके 100 साल। और ब्रह्मा कहते हैं मेरी आयु तो क्षणिक है, मतलब क्षणिक। तो यहाँ पे क्षणिक क्यों बोल रहे? इसके ऊपर व्याख्या करते हैं क्षणिक के ऊपर। देखो, ये पूरे जगत की सृष्टि ब्रह्मा का एक दिन है। पूरे जगत की सृष्टि जो करी, जो अपन यहाँ देख रहे हैं, वो ब्रह्मा का एक दिन है। और कितनी सृष्टि है ये? हाँ सॉरी, एक दिन में 14 मनु है। जब 71 चतुर्युग बीत जाते हैं तो एक मनु गिरता है। एक दिन नहीं होता, तब उनके 12 घंटे 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे होते हैं। नहीं तो भूल रहा, कोई करेक्ट करेगा? 43,32,000 साल जो भी है उसका एक चतुर्युग होता है। ऐसे जब 71 चतुर्युग निकल जाते हैं तो जो एक मनु समाप्त होते हैं, खाली एक मनु समाप्त हो रहे हैं। ऐसे जब 14 मनु समाप्त होते हैं तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। समझ में? तब ब्रह्मा का एक दिन होता है 12 घंटे। ऐसी 12 घंटे की रात होती है उनकी। ठीक है, और बता रहे हैं कि ऐसे करके, और ब्रह्मा जी के लिए क्या बता रहे हैं, और जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का एक क्षण है, मतलब शाश्वत टाइम। ब्रह्मा का दिन, एक दिन हमारे लिए कितना बड़ा है, ठीक है, ये बता रहे हैं, ब्रह्मा का दिन बहुत बड़ा है। लेकिन जो भगवान के लिए एक क्षण है, भगवान के लिए ब्रह्मा का पूरी आयु एक क्षण है। तो हमारे लिए कितनी हो गई, हम कैलकुलेटर में नहीं आई है। ठीक है, तो ये जानने के बाद इस जगत में हम चिपके रहेंगे क्या? हम कितना जन्म है फिर हमारा? मतलब मान लो कि क्षणिक बता रहे हैं ना,
ब्रह्मा के हिसाब से छड़े गए तो हमारे लिए क्या है, फिर कुछ नहीं है। फिर मान लो हम अपने मतलब देहों से चिपके रहते हैं कि ये महत्वपूर्ण काम करना है, ये करना है, वो करना है, इसने ये कर दिया, इसको देख लूंगा, इसकी ऐसी तैसी कर दूंगा। ऐसा आप जहाज में जाओ, ऊपर जाओ, अब देखो दिख रहा है कुछ, नहीं दिख रहा, और ऊपर जाओ, कुछ दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो फिर क्या है तुम्हारा यहाँ पे? तो फिर सोचो, और ऊपर पहुंचा तो कुछ नहीं दिखेगा, एकदम ऐसे दिखेगा, तो कुछ नहीं है, तो हमें चिपकना नहीं है। तो और बता रहे हैं कि यहाँ पर हम कितनी बड़ी समस्या मानते हैं, और भगवान के लिए एक क्षण है। हम कहते हैं यार बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, समस्या होगी, और कृष्ण के लिए क्या है, एक क्षण, खत्म। जैसे मान लो कुछ बच्चे होते हैं जो कि बालू से अपना घर बनाते हैं और खुद ही पैसे तोड़ देते हैं, तोड़ने में मजा आता है। तो ऐसे ही है कि वो सृष्टि करते हैं और फिर मतलब जब महाप्रलय होती है तो फिर समाप्ति कर देते हैं। तो ब्रह्मा जी एक चिंगारी मात्र हैं शाश्वत समय में। इस तरह की बात जानकर हमारा विवेक जागृत होता है और हम भगवान की तरफ फोकस होता है। अब वो किसी को पता चल जाए अच्छा हम कुछ भी नहीं, क्षण के ही, तो फिर वो जागृत होता है विवेक, फिर वो भगवान की तरफ थोड़ा आकर्षित होता है, फोकस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? हाँ, इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान कृष्ण के इन 3 विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित है। तो जितनी भी क्रियाएं हो रही है ना, ये सब 3 निर्देशित है। कौन? महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु से। तो सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व यानी कृष्ण को नहीं जानता, वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए है और सारे जीव पुरुष हैं। बस यहीं तक लेंगे, इसको समझा देता हूँ। पुरुष हैं, देखो सारे जीव पुरुष हैं। तो इसमें बता रहे हैं, महाराज कहते हैं कि कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो क्या वो ये प्रश्न करता है कि ये मुझे आंख किसने दी है, मम्मी आंख किसने दी है, ये हाथ किसने दिया है, ये जीभ किसने दी है? कोई प्रश्न करता है? नहीं करता, ठीक है, नहीं करता। तो ये इंद्रियां क्यों दी गई हैं, ये भी प्रश्न नहीं करता। क्यों है और क्यों दी गई है, किस लिए दी गई, ये प्रश्न नहीं करता। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, इसी के लिए दी गई है। तो जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं मिलेगा, तब तक हम ये समझ नहीं पाएंगे इंद्रिया मिली क्यों। अब आंख क्यों मिली? आंख देखने के लिए, लेकिन भक्तों के संग से पहले किस लिए मिली थी आंख, है ना? तो इसलिए बता रहे हैं कि इंद्रियों को भोग करने के लिए। तो जब तक हम भक्तों के संग में नहीं आते हैं, तब तक हम ये सोचते हैं कि ये जो भी चीज हमें मिली है हम सिर्फ भोग करने के लिए। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये मान लेता है कि ये संसार जीवों के भोग के लिए है। मतलब जीव क्या जान रहा है, एक्चुअली ये संसार है ना, ये सिर्फ भोग करने के लिए, मतलब जो भी मिली है यूज करो, बस खाओ पियो, भोग करने के लिए। क्यों? भक्तों का संग नहीं किया ना कभी, तब पता चलेगा ना प्रकृति क्यों बनी है, क्या करना है, ये हमें चीजें इंद्रियां क्यों दी गई है, जो इंद्रियां मिली है भगवान से क्यों मिली है। जैसे बोले पुरुष है ये लोग सोचते हैं ना, इन लोगों की बात चल रही है, भगवान नहीं बोल रहे हैं पुरुष। ये लोग सोचते हैं कि पुरुष है, हम तो भोग करने के लिए हैं। जिन्होंने भक्तों का संग नहीं किया है वो कह रहे हैं, क्योंकि देखो सारा कुछ कहते हैं ना, आम बीज पता पिता। भगवान कहने तो ये भगवान पुरुष है और प्रकृति एक स्त्रीलिंग है। पूरी प्रकृति में दृष्टिपात करते हैं भगवान, तो सब प्रकट होते हैं ना सब कुछ, तो इसलिए हम सब स्त्री माने जाते हैं। ठीक है, तो इंद्र तृप्ति के लिए जीव को शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप सब समझ जाते हैं, कैसे खाना है, कैसे पीना है, सब कुछ समझ जाते हैं, कोई शिक्षा देने की जरूरत नहीं। और भगवान ये कहते हैं, भगवान अंदर बैठे हैं और सारी तरह कहाँ खाना है, कहाँ सोना है, कहाँ पीना है, कहाँ बैठना है, सब कुछ देते रहेंगे। ये नहीं बताएंगे मैं कौन हूँ और मुझे क्या जान सकते हो, ये शिक्षा बिल्कुल नहीं देंगे। कब तक नहीं देंगे? जब तक हम साधु संग न करेंगे। इसीलिए बोलते हैं शास्त्र में, साधु संग सर्वशास्त्र कहे हैं, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। लव मात्र भी साधु संग हो जाता है तो फिर आगे कई जन्मों में आके हम भक्ति में आ जाते हैं। ठीक है, तो बाकी का याद रखना कौन सा पेज नंबर है। और भौतिक शक्ति के कारण यहाँ से हम शुरू करेंगे मंडे को। ठीक है, कल क्लास नहीं होगी और संडे को अपन वही करेंगे वैष्णव एटीट्यूड, और मंडे को ये करेंगे। तो इतना ही होगा जितना आज का इतना। ठीक है, तो पार्ट 1। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। आज सभी से अनुरोध है कि इसको पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा पीडीएफ को। ठीक है, सबके पास पीडीएफ है, पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। ओके, सो विल यू स्टॉप। हरे कृष्णा।